अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, आज बड़ी अहम मैं आप लोगों से न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। और ये कब से है? ये जनाब एक दिन पहले से आई हुई है वीडियो, और इसके ऊपर तस्करा करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। जनाब बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं, तो इनके ऊपर तो बात बनती ही बनती है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे विश किया, दुआएं दी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किलात आसान करे, आप लोगों की परेशानियां दूर हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर कोई बीमार है, अल्लाह ताला उनको भी शिफाए कामला अता फरमाए। तो जी जनाब बढ़ते हैं। यहाँ पे जनाब सलमा ने शाहरुख के लिए धमकी दी है, पुलिस बुलाने की। आंटी पुलिस बुला लेगी भाई, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो जनाब पुलिस बुलवाने की धमकी दे दी है। असगर के दोस्त पुलिस में हैं, तुम्हारे लिए बुलवा लूँगी। लोग मुझे कहते थे कि तुम्हें सलमा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं उस टाइम नहीं समझ पाता था। मुझे वो मतलब वही बंदे ही बुरे लगते थे जो कहते थे कि सलमा तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, वो दुश्मन लगते थे। जी हाँ, ये बात हम लोग खुद किया करते थे। हम लोग कहते थे कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोगों को इस्तेमाल कर रही है, अपने दुश्मन तुम लोग खुद बना रहे हो। तुम लोगों का एक कैरियर था, बहुत ज़बरदस्त कैरियर था। लोग तरसते हैं यार, जिस तरह की महंगाई है शदीद तरीन, जिस तरह के बिल आ रहे हैं, जिस तरह के मैं कहती हूँ राशन महंगे हो रहे हैं, जो कि इस टाइम वबाल मचा हुआ है। लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं, कुछ भी नहीं है भैया। तो उस दौरान जो है ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम था। आप लोग अपनी व्लॉगिंग करके जो है वीडियो बनू के जो है आप लोग अपना सर्कल चला रहे थे। लेकिन और हाँ, घरों में भी खुश थे, अपनी फैमिली में भी खुश थे। लेकिन ऐसा बवाल आया, ऐसा ये चीज़ें आई कि उस बंदी की वजह से आप लोगों का एक तो रोज़गार छिन गया, दूसरा आप लोगों के रिश्ते छिन गए, आप लोग अकेले से अकेले होते चले गए। देखो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बंदी वहाँ पे रह रही थी शुरू डे वन से, वो पहले से ही बड़े अरसे से वहाँ पे अकेली ही रह रही है। कोई साल बाद गया तो मुलाकात हो गई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब वो अपना अलग से ही उनकी ज़िंदगी चल रही है, वो चला रही है। सलमा की बात हो रही है। लेकिन तुम लोग तो एक झुरमट में रह रहे थे। तुम लोगों का तो एक, जैसे अब अगले दिन भी साजिद भाई अपनी वीडियो में बोल रहे थे, जैसे कि वो बता रहे थे अनवर डीडी और नजमा के हवाले से, और फिर कहा कि देखें जब सारे इकट्ठे थे तो कितना सारा कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ये सारे अलग अलग हुए तो उसके बाद उसके बाद जो है एक दूसरे को निशाने पे रखते हैं और एक दूसरे पे बात करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है चार उंगलियां आपकी तरफ भी जाती हैं। तो जो है एक किस्म से वो बता रहे थे कि देखें जब सारे इकट्ठे थे सब कुछ ठीक था। तो ऐसे ही है, आप लोग भी सारे जब इकट्ठे थे तो बड़ा एक आप लोगों का ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा था, सबको दुनिया पसंद कर रही थी, और जो है अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी बन गई थी। लेकिन आप लोग क्या हुआ कि इसी बंदी के कहने पे चल के अपना सारा कुछ बर्बाद कर दिया। रिश्तों से गए, जॉब से, जॉब ही है ये काम ही है, काम से गए, उसके बाद अपने घर से गए, अपने रिश्तों से गए, और तो और एक दूसरे पे केसेस, धमकियां, और जो है आप लोगों को जैसे कि अभी भी पुलिस की धमकियां मिल रही हैं, यहाँ तक आन पहुँचे। किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से ही, इस मोहतरमा की वजह से ही। इसी ने ही फितना डाला, इसी ने ही सारे पोल पट्टे, सारे जो है कान भरना, सबके साथ राब्तों में रहना, ग्रुप बनाना, बहुत कुछ किया गया, जो कि विद प्रूफ वाईटी पे ये सारी चीज़ें आई। सही है जी। और किस किस तरह से ये गेम खेला गया, और यहाँ तक के सितारा के बच्चों तक पे भी इसी ने ही बातें करवाई और लोगों को हायर किया, अपने ही पिंड पुंड के लोगों को पकड़ के हायर किया और जो है बातें करवाई। और उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के आगे थे। आप लोग, शाहरुख साहब, आप लोगों को कह रही हूँ, बच्चा कोई नहीं होता, इतना तो दिमाग हर कोई रखता है कि यार हमें लगता है कि हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, और आज क्या हुआ? आप ही उसी दहाने पे आ चुके हैं। आप लोगों को ही आज वही धमकियां मिल रही है जो कि कभी सितारा के ऊपर इस तरह की धमकियां दी जाती थी कि हम तुम्हारे साथ ये कराएंगे, वो कराएंगे।
तो देखो, हम लोग गलत नहीं थे, हम लोग, आज आप कह रहे हैं ना कि वो लोग सच्चे थे जो मुझे ये बातें समझाते थे, तो आज वो बातें सच्ची हो रही हैं कि आप लोगों को इस्तेमाल किया गया और आप अपने आप को प्लेट में सजा के परात में और आगे रख दिया, बाजी आप जिस तरह बोलेंगी हम आपके साथ हैं। सही है जी। तो इसलिए कहते हैं किसी के कहने पे किसी को मुल्ज़िम इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। खैर, कहता है कि मैंने, शाहरुख का कहना था, मैंने वीडियो नहीं अपलोड की अली की वजह से। मैं 1.5 महीने तक, 1.5 महीना हो गया या 2 महीने हो गए हैं, 1.5-2 महीने हो गए हैं, मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं की थी, क्योंकि अली की वजह से मेरे पे शर्त रखी गई थी, अगर अली से मिलना है तो हमारे लिए कोई वीडियो आप नहीं बनाओगे। अब मैं इस इंतज़ार में था कि चलो ठीक है, मैं नहीं वीडियो बना रहा, मैं अपने बच्चे को मिलूँगा। सही है जी। कहता है कि अब जो चाचा की लड़ाई हुई और वर्दा की लड़ाई हुई, उसमें 40,000 वाली बात आई है, लड़ाई उधर हुई और 40,000 वाली बात आई है, मुझे पता चला है वो बात अब मेरे ऊपर आ गई है कि ये बात मैंने निकलवाई है। ठीक है जी। हालांकि चाचा और जो है रिएक्शनिस्ट की लड़ाई थी या वर्दा की लड़ाई थी, उसमें वो एक दूसरे को रिएक्शन दे रहे थे, उसमें मेरा कोई हालांकि लेना देना नहीं था। लेकिन दूसरा ये कि वर्दा ने सिर्फ धमकी दी है कि मेरे पास वॉइस है, मैं लगाऊंगी, किसने मुझे ये न्यूज़ दी है, वो औरत है, वो मर्द है, वो जो भी है, मैं जो है वॉइस लगा सकती हूँ, लेकिन इनके आपस की लड़ाई ना हो जाए। देखो, वर्दा ने पहले ही कहा था, देखो हमारे माँ बाप को बोलेंगे या हमारी औलादों को बोलेंगे या हमारे यार गिनेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है मैं भी जवाब दूंगी। अब मैं क्या, बल्कि हम सब ने ही जवाब दिया, हम सब ने ही उनको तनकीद की कि आप लोग जो है ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, हम लोगों पे आप लोग गलत रिएक्शन दे रहे हो, ये आप लोगों का नहीं बनता, अगर आप लोगों पे हम बात करें तो कैसा लगेगा। तो खैर, वर्दा के पास बात थी, उन्होंने की और उन्होंने जो है धमकी दी कि मैं वॉइस लगा सकती हूँ, ऐसे ऐसे 40,000 वाली मेरे तक बात पहुँची है। अब ये कहता है कि भाई देखो, उसने तो सिर्फ धमकी दी थी, आवाज़ भी नहीं लगाई गई, लेकिन सारा मुद्दा इन्होंने मेरे पे डाल दिया है। मुद्दा किसने डाला है? अली की नानी ने। अब मेरे पे शक कहता है किया जा रहा है। अब ये धमकी अब अली की नानी दे रही है कि वर्दा को जो न्यूज़ दी है वो शाहरुख ने दी है, मतलब हवा में तीर डाला जा रहा है और इसको जो है कहा जा रहा है। देखो जी, एक तो पहली बात तो ये, शाहरुख तुम्हारी भी बातों पे ना यकीन नहीं आता, क्योंकि अक्सर तुम इधर डुल जाते हो, अक्सर इधर भी डुल जाते हो, तुम्हारी बातों पे ना बंदा क्या यकीन करे। अक्सर तुम आते हो, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हो और फिर उसके बाद तुम खुद ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कैसे कि मैं जो है फेस करूँगा, मैं अपना बच्चा लूँगा, मैं जो है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आके यहाँ पे बात रखूंगा, फिर दूसरे दिन तुम बदल जाते हो जब तुम्हें धमकी मिलती है। तो सही है ना, भरोसा तो तुम पे भी खैर नहीं है। लेकिन ये वाला जो शक किया जा रहा है, ये गलत शक किया जा रहा है। ये जो इस तरह से शक की बुनियाद पे देखो तुम्हारा बेटा हम नहीं मिलने देंगे। अगर ये बात सच्ची है जो तुम कर रहे हो कि ये वाली न्यूज़ मेरे पे शक किया जा रहा है कि मैंने वर्दा को दी है, अब जो है रुबीना जो है आपको धमकी दे रही है, मैं बच्चा नहीं मिलने दूंगी। कहता है कि पहली बात तो ये कहना है कि रुबीना तो जो है सपोर्टर अगर बनती है तो उसकी बातों से यही लगता है कि मैं माँ और बहन सितारा की ही सपोर्टर हूँ। तो ये इस जो है मुद्दे में क्यों आ रही है, इस बात में फिर क्यों आ रही है? मतलब ये तो उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनमें वो सारा मसले चल रहे हैं, तो बीना इस मुद्दे को लेके मुझे क्यों धमकियाँ दे रही है? हालांकि वो तो कहती है कि मैं सितारा और माँ के साथ हूँ। मुझे जहाँ तक समझ आ रही है या जहाँ तक मुझे समझ आई है इतने सालों में, वो ये आई है कि सलमा के सपोर्टर सितारा के दुश्मन होते हैं और सितारा के जो सपोर्टर होते हैं वो सलमा के। तो ये डबल गेम क्यों खेल रही है बीना? ये इस तरह से इसने जो है वीडियो बनाई है। देखो, इस बात की क्या आपके पास प्रूफ हैं या किसी ने हवा में तीर छोड़ा है और तुम यकीन कर रहे हो? देखो, मार्जिन ज़रूर रखना चाहिए इस बात पे कि हो सकता है तुम लोगों को ही कोई लड़वा रहा हो,
किसी ने वैसे ही बात फैलाई हो, अजम्पशन की हो। सही है जी। तो ये चीज़ें खैर, कहता है कि इस्लामाबाद में ये बैठी है और सपोर्ट ये सलमा को कर रही है। अभी तक आई नहीं ना है बात, इसलिए जो है कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारी अक्सर खुद की ही न्यूज़ गलत पड़ जाती है, ये भी याद रखें। हो सकता है तुम लोगों का कोई और मुद्दा भी हो सकता है और बात भी हो सकती है, लेकिन ये आप कह रहे हो कि वो बैठी इस्लामाबाद में है, मतलब अम्मा और सितारा को मिल रही है, लेकिन जो है सपोर्ट वो सलमा को कर रही है। अब सलमा की वजह से मुझे कहता है अली को नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये रोले बड़ी बद्दुआएं दी हैं आज तो शाहरुख ने कि तुम भी तरसोगे, मैं देखूंगा, तुम लोग मुझे जुदा कर रहे हो मेरे बच्चे से। ये इमोशनल चीज़ें थी और ये वही समझ सकता है जिसके साथ बीत रही होती है। कहता है कि और 40,000 वाली बात अगर जो है झूठी है तो इनको जो है झटका क्यों लगा। ये लोग कहते हैं ना कि ये 40,000 वाली बात, अच्छा जी यहाँ पे एक और बड़ा हिंट दे गया ये बंदा कि 40,000 वाली बात अगर तुम लोग कहते हो कि झूठी है तो फिर जो है आप लोग रिएक्ट क्यों कर रहे हो, झटका क्यों लगा है। कहते हैं वैसे ये चीज़ सच्ची है या झूठी है, कौन कैसा है, कौन कहाँ गया था, समझे, कौन कहाँ गया था, कौन कैसा है, किधर गया, सब पता है मुझे। ये एक और हिंट दे गया है समझ आ रही है कि मुझे सारा पता है इस न्यूज़ का, या कौन कैसा है, कौन किस तरह का है, कौन कहाँ गया था, किधर जाता है, मुझे सारा कहता है पता है। लेकिन इनको ये लगता है कि ये वाली न्यूज़ जो है मैंने दी है या मैंने ये चीज़ें दी हैं। बाकी बात जो है सीधी सी है कि मैं अली की नानी के आगे भीख मांगूं, मैं इनके आगे गिड़गिड़ाऊं, ये इनकी एक विश है, ये इनकी ख्वाहिश है कि मैं इनके कदमों में गिर जाऊं। इनका कहना है कि ये लोग सारे कहते हैं कि मैं इनके पैरों में गिड़गिड़ाऊं, डीडी के आगे गिड़गिड़ाऊं, अहमद रज़ा के आगे गिड़गिड़ाऊं, अली की नानी के आगे गिड़गिड़ाऊं, इनके दामाद जो हैं इनके आगे बस रोता बिलबिलाता रहूं। लेकिन अहमद रज़ा से इसका निकाह नहीं है, ये वैसे ही रिलेशन में रहती है। अच्छा जी, ये बात देखो, ऐसे अगर हो ना तो फिर फ़ौरन पकड़ में आता है बंदा, केस हो जाते हैं, जेल हो जाती है, ये वाली चीज़ें अलाउ यहाँ पे नहीं हैं। सही है जी। तो जिस तरह से आप बड़े मतलब उसमें आके कहते हो कि भाई वो रिलेशन में है लेकिन वो शादी में नहीं है। अब यहाँ पे अगर नैना के हवाले से देखा जाए तो भाई उसका जो बंदा है वो उनके ब्लॉगों में कहीं पे भी शो नहीं होता, या तो वो घर नहीं होता उस टाइम वीडियो बनाती है, या फिर जो है अब पता नहीं, इसकी भी बात सच्ची हो सकती है। भाई ये लोग एक दूसरे को बड़े खूब नज़दीक से जानते हैं। कहते हैं कि रिलेशन में है लेकिन ये लोग चाहते हैं मैं इनके पैर पकड़ूं सबके आगे, फिर मैं बच्चे से मिल सकूंगा। ये वो लोग हैं जो मेरी माँ को गलत बोलते थे, मतलब वो कहता है कि ये दीदी जो है या बीना जो है ये मेरी माँ को इतना गंदा बोलते रहे, मैं जो है इनके फिर भी पैर पकड़ूं और फिर मैं जाके बच्चे को मिलूं। और फिर उसके बाद जो है उनका कहता है कि ये झुकाना भी मुझे ही चाहते हैं, और बाकी मुझे ये कहना चाहते थे या मेरे से ये डिमांड करते थे कि मैं दलाल बन के रहूं, और जो है अगर मैं वाकई दलाल होता तो मैं अपनी शादी ना टूटने देता, लेकिन मुझे एक्स वाइफ ऑफ़र देती थी कि मैं कहीं जाऊं आऊं कुछ भी करूं, तुम आंखें बंद करके रहो, देखना भी मत, सिर्फ गुजारा करो मेरे साथ। ये कहता है कि मुझे इस तरह नैना बोलती होती थी। लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि तुम बिला वजह भी इल्ज़ाम ठहराते थे अगर कोई बात नहीं भी होती थी। तो देखो इसमें ना मिलजुल के रहना होता है, तो बिला वजह भी आप शक करो कि हो सकता है अगले में ना हो। देखो मैं वैसे ही बात कर रही हूँ समझाने के लिए, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि नैना का रिलेशन तो था, इसलिए ही उसने फ़ौरन खुला ली और निकाह भी खड़का दिया। सही है, लेकिन ये कहता है कि निकाह नहीं है, वैसे ही रिलेशन है। देखो दाल में काला तो था, बल्कि पूरी दाल ही काली थी, उसने फटाफट तुम्हें छोड़ा और किसी और से शादी कर ली। हालांकि उस औरत ने कहा था देखें जी मैं जो खुला ले रही हूँ ये बच्चे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारूंगी, मैं बस बच्चे के लिए जीऊँगी मरूँगी उसी के साथ रहूँगी,
मैं और शादी नहीं करूँगी, मेरा तो एतबार टूट गया मर्दों से, मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल खफा है। सही है जी। लेकिन फ़ौरन से ही फटाक से ही उसने कर ली, और अचानक से ही भाई उसको बंदा भी पसंद आ गया और शादी भी कर ली। तो दाल में काला तो था, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, अपनी गलतियां भी तलाश करें कि किसकी वजह से वो इतना बागी हो गई। या तो आप बहुत ज़्यादा ताने देते थे, उनको ज़्यादा उकसाते थे, या फिर आपने ढील ही इतनी दे दी थी कि वो अपने लिए बंदा ही पसंद कर बैठी शादी चलते हुए। तुमसे शादी भी थी, बच्चा भी था, फिर भी बंदा ढूंढ लिया। तो गलतियां अपनी भी थोड़ी सी तलाशनी चाहिए। सही है जी। यहाँ पे कहता है कि मैं अगर दलाल बन के रहता और वो कहती थी कि तुम चुपचाप रहो, रहना है तो मेरे साथ, मैं कहीं आऊँ जाऊँ तुम नहीं बोलोगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। अगर मैं इनकी डिमांडें पूरी करता और मैं खामोशी से आंखें बंद करके बैठा रहता तो फिर मेरी शादी चलती रहती। कहता है अब इन सब का अंजाम देखोगे, कोई किसी बीमारी से मरेगा, कोई किसी बीमारी से मरेगा। बद्दुआएं दे रहा था कि देखिए ये मेरे साथ इन्होंने गलत किया है। हुआ तो है भाई, गलत तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। खैर कहते हैं कि इनका अंजाम भी ऐसा ही होने वाला है, कोई किसी बीमारी से, कोई किसी बीमारी से। मैं अपने बेटे के पीछे बहुत भागा हूँ, दिन रात रोया हूँ। मेरे अब्बू भी मेरे ख्वाब में आए थे, वो मुझे मेरा बेटा मिलवाने के लिए आए थे। ये लोग मेरे बेटे से नहीं मिलने देते, इनके साथ जो है मकाफात अमल ज़रूर होगा। आज मेरे साथ कर रहे हैं तो कल किसी और के साथ होगा, इन्हीं में से। कहता है कि देखो अब दीदी के भी 3 बच्चे हैं, 4, उसके बाद बीबी के भी 3 बच्चे हैं, इनकी माँ के भी बच्चे हैं, बीना के लिए कह रहा था। तो कहते हैं ये लोग भी तरसेंगे, जैसे मुझे तरसाते हैं मेरे बच्चे के लिए, ये भी वैसे ही तरसेंगे, सबके आगे आएगी। और उसके बाद जो है कहते हैं ये अपनों से जुदा होंगे तो फिर पता चलेगा कि जुदाई होती क्या चीज़ है। अल्लाह अकबर, ये तो है, जुदाई बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे। खैर कहता है ये जुदा होंगे अपनों से तो फिर इनको पता चलेगा कि जुदाई होती क्या चीज़ है। बाकी सलमा ने अपनी साइड चुन ली है। मैंने पहले ही कहा था जो मेरी साइड नहीं है और अहमद रज़ा और मतलब एक्स की साइड लेगा, मतलब ये नैना की बात कर रहा था, और वो जो है मेरा सगा नहीं होगा। जो मतलब मैंने पहले कहा था अपनी साइड चुन लो, या तो मुझे या फिर उन लोगों को, लेकिन ये लोग उन दोनों की साइड लेते हैं। सलमा ने उनकी साइड चुन ली है। और फिर उसके बाद कहता है पिछली बार भी सलमा को मैंने कुछ बोला था, रिएक्शन दिया था ना, इसने कुछ कोई रिएक्शन दिया था, कोई बातें बताने वाला था कि मुझे इसने कहा था सितारा पे वीडियो बनाओ, याद है ना ये इसने तो ये बात नहीं बोली, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। कहता है कि मैंने जब पिछली बार वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में इसने बोला था कि मैं ये बहुत जल्द आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। वो ये बताने वाला हूँ कि सलमा ने मेरे से वीडियो बनवाई सितारा के हवाले से, और फ़ौरन से कहा, जब मैंने वीडियो बना ली अपलोड कर दी, इसने कहा फ़ौरन से अपनी चैट डिलीट करो और मुझे दिखाओ, फ़ौरन से। कहता है फिर मैंने ना अपनी वो चैट डिलीट कर दी थी और मैंने उन्हें कहा मैंने डिलीट कर दी है। तो सब ने कहा क्या बात हुई थी? बातें तो तुम्हें याद होंगी, कौन सी बातें हुई थी आप लोगों की? फिर ये आए बाएं शाएं टालने मटोलने लग गया था शाहरुख। सही है जी। कहता है जब मैंने पिछली बार बोला था तो सलमा ने मुझे कहा था अब असगर पुलिस के लेके आएगा। कहता मुझे ये धमकी मिल गई थी, मतलब ये जब उसे एक्सपोज करने वाला था तो उस दौरान कहता है मुझे सलमा ने कहा कि असगर अब पुलिस लेके आएगा। असगर का जो दोस्त है वो पुलिस वाला है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, कहता है कि जब डीडी इन पे इतनी सारी वीडियो बना रहा था, इतना कुछ बोल रहा था, अरे भाई वो उसने तो इतना कुछ इसके लिए बोला था कि हम औरतें भी इसको रोक रही थी कि वे तू की कर रहे हैं। नजमा और सलमा के लिए ऐसी वीडियो बनाई थी कि सुहागरात पे ये और पता नहीं 8 महीने का पता नहीं बच्चा, इसने ये करवाया वो करवाया, पाकिस्तान आई थी, बड़ी गंदी वाली वीडियोस बनाई थी। तो हमने कहा खुदा का खौफ कर इस तरह से, मतलब ठीक है आप बोलो लेकिन इतना भी आप लोग ना बोलो कि कल को एक दूसरे के सामने भी ना आ सको। खैर यहाँ पे अब पता नहीं उनके ऊपर क्यों हाथ हौला रखा गया, उनको कोई इस तरह की धमकी नहीं दी गई थी, उसे तो कुछ कोई छेड़ता भी नहीं है।
वो कुछ भी इन लोगों के लिए बोलता रहता है, उसकी बात इन लोगों को असर ही नहीं करती। तो यहाँ पे जो है ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आती एक बात कि असगर उस टाइम कहाँ था जब डीडी गंदे रिएक्शन तुम पे दे रहा था। बहुत सारी वीडियो बनाई थी और भी लोगों ने बनाई थी, उस टाइम असगर कहाँ था। अब मैं बताता हूँ कि वो बंदा पुलिस से कैसे जुड़ा है या उसकी दोस्तियाँ पुलिस वालों से कैसे हुई हैं असगर की। कहता है ये असगर का जो दोस्त ये बता रही है, ये बता रही है कि जो मतलब नाना है, ये तो एक्स करके या गलत नामों से और से बुला रहा था, टूट टूट पता नहीं क्या कुछ करके बोल रहा था, वो हमने नहीं बोलना। खैर ये कहता है कि जो है मेरी जो एक्स है अहमद रज़ा जो है उससे ये लोग मिले हैं, जिसको टमाटर भी कहते हैं। ये टमाटर जो है इसने आपकी जो चहीती है उसने तुम लोगों से मिलवाया है अहमद रज़ा को। तो असगर का जो दोस्त है वो है अहमद रज़ा, इसलिए तुम लोग मुझे ही धमकियां दे रहे हो। और उस टाइम शायद पुलिस वाला नहीं था, अब जो है तुम लोगों को पुलिस वाला वो मिलवाया है नाना ने। ठीक है जी। खैर कहता है कि डीडी के बाहर कोई नहीं निकल के आया था, मेरे बेटे से जुदा करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो रुबीना के हवाले से कह रहा था कि उसका है, फिर उसके बाद अली की माँ का है, बाद में एक बद्दुआ दूंगा मैं, और वो ये दूंगा कि तेरे बच्चों के बच्चे भी तरसेंगे। मेरी ये बद्दुआ है, तुम सब अपने बच्चों के लिए तरसोगे। एक बात सब मुझे कहते थे कि सलमा जो है तुम्हें इस्तेमाल करती है, मुझे वो अब सच्चे लगते हैं कि कहीं वो सच ही कहते थे कि वाकई मुझे इस्तेमाल किया गया है, मैं गलत था। जब 7वां महीना ख़त्म हुआ था और तुम्हारी वाइफ जो है वो गई थी ना सऊदी अरब, और उसी टाइम ही वो खिचड़ा पक चुका था। सारी बातें, सारी डिटेल वो तुम लोगों से जो है उससे जाके करके आई थी बातें सलमा से, और उसे एतमाद मिल गया था कि देखो मैं उस साइड से तो अब हूँ नहीं, सदारा वाले तो मुंह लगाते नहीं हैं, बाकी और कोई बचा नहीं है। नजमा वालों से भी लड़ाई है, हालांकि वो भी कुछ ननिहाल ही है। दूसरा जो नाना है या फ्रिया वाले हैं उनसे भी अनबन है, वो भी मुंह नहीं लगाएंगे, वो भी साथ नहीं देंगे। एक दरवाज़ा तुम्हारी तरफ मेरा खुला है, वो खुला ही रखना, मैं ये कदम उठाने लगी हूँ। सही है जी, सारा पता था। और उस टाइम तुम बच्चे को संभाल रहे थे, ठीक है, और तुम बच्चे के साथ खेलना, उठना, बैठना, दूध बना के देना, पिलाना, खिलाना सब कर रहे थे, और वो वहाँ बैठी थी और वो ये सारा प्लान बन रहा था। सही है जी, तुम्हें पता नहीं चल रहा था, हमें सारा पता चल रहा था, हम देख रहे थे। कहता है कि वो लोग सच्चे थे, मैं गलत था, ऊपर से नीचे तक सब एक जैसे करैक्टर के हैं। अब बोलते हैं कोर्ट जाओ फिर लो बच्चे को, सबको पता है मैं बच्चे को नहीं रख सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। देखिए करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, ये जब आप जो है ना लॉजिक देते हैं ना, ये कोई लॉजिक है ही नहीं, और सारे एक जैसे नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। अगर वाकई एक बंदे से एतबार उठ जाए, कभी दोस्त गलत निकल आता है या आपकी कोई रिश्तेदार गलत निकल आता है, तो दूसरों के भी रिश्तेदार ख़राब नहीं होते, बहुत अच्छे भी लोग रिश्तेदार होते हैं। यकीन माने आपके हर दुख सुख में आपको ढांपने वाले रिश्तेदार भी होते हैं। अब मुझे जितनी लोग देख रहे हैं, क्या इनके सबके ही रिश्तेदार ख़राब हैं? छोटी मोटी इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, लेकिन मुखलिस खड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ ज़रूर देते हैं। सबके रिश्तेदार एक जैसे नहीं होते, सबकी बीवियां एक जैसी नहीं होती, सबके दोस्त एक जैसे नहीं होते। और वाकई अगर किसी से एतबार उठ जाए तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगला दरवाज़ा भी बंद, वो भी शायद वैसा ही होगा या वैसी ही होगी, ऐसा नहीं सोचते। आप में खुद में असल में हिम्मत नहीं है। आप एक दफ़ा हिम्मत जटा लो ना, ये रोते फिरेंगे। एक दफ़ा हिम्मत करके देखें, निकलें इस कोठड़ी से, निकलें जो निक्की सी कोठड़ी है जिसमें आप लोगों ने चारपाई भी नहीं रखी हुई, जिसको आप लोगों ने सेट भी नहीं किया हुआ, ना उठने की जगह ना बैठने की जगह। आप लोग एक पोर्शन लें 2 कमरे का, उसको सेट करें, उसमें अपना फ्रिज लें, उसमें अपना कूलर पंखा रखें, हवादार खिड़की हो, अच्छे आपको एनर्जी आए, अच्छा फील हो, आप जो है उस घर में रहें, माँ को भी उसमें रखें, और एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लें जो ज़्यादा चत्तर चलाक या
इस तरह की जो है वो ना हो, ठीक है। हो सकता है वो बहुत अच्छी निकले, सही है जी। वो आपके जो है आप उसे कमा के दो और वो आपके बच्चे को भी पाले और आपके साथ भी अच्छी रहे, आपके कपड़े धोए, आपको भी रोटी पका के खिलाए। उसे किसी चीज़ में मत डालो कि तुम जाओ कमाओ, उसे कमाने कमूने में न डालना, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है अगर आप इन चीज़ों पे आते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी नैना से भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ना वही वाली बात है, हिम्मत ही नहीं करनी, बस पड़े रहना, नहीं मैं तो नहीं कर सकता, नहीं रख सकता। अरे वो तो वैसे ही बगैर कोर्ट के भी तुम्हें देना चाह रहे थे, तुम्हें तो तरले कर रहे थे बच्चा रख लो बच्चा रख लो, तुमने ही इनकार किया। नहीं मेरी अम्मा बीमार है, भाभियाँ उनके भी बच्चे हैं और मैं शादी भी नहीं कर सकता, मुझे एतबार नहीं रहा, तो इस तरह से ये बातें कर रहा था, ठीक है जी। सब पे एतबार नहीं टूटता होता, एक आध से टूट गया चलो ठीक है। देखो नैना हिम्मत नहीं हारी, एक शादी की, दूसरी की, तीसरी की, मतलब उसने फिर और भी रिलेशन वगैरह भी रखे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। अब वो कहती है अब मुझे असल में मिला है सच्चा प्यार, अब उसे सच्चा प्यार मिल गया ना, ठीक है। वो हिम्मत नहीं हारी, तो तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो भैया, हैं बताओ ना ज़रा, दसो। उसने इतनी शादियां खड़का ली, तुम्हारी अभी एक ही हुई है और तुम जो है रोने पिटने लग गए हो कि हाय मेरा जो तरबूज है वो ख़राब निकला या टमाटर ख़राब निकला, अब मैंने दुकान पे जाना ही नहीं है और टमाटर लेने के लिए। हो सकता है इससे अच्छा लजीज वाला टमाटर तुम्हें मिल जाए। मजाक कर रही थी, हो सकता है आपको इससे भी अच्छी बंदी मिल जाए, हैं। लेकिन खुद में हिम्मत होनी चाहिए। आप लोग वैसे तो आप लोग कहते हो हम बड़ा पैसा कमाते हैं, तो सारा कहाँ जाता है आप लोगों के? ना एसियों के इतने बिल, ना गैसों के इतने बिल, ना आप लोगों के और कोई खर्चे, कुछ भी नहीं है भैया। तो हिम्मत जुटानी होती है, अल्लाह ताला सबब बनाता है, रास्ते खोलता है, सही है जी। इस तरह होता है। मुझे याद है जब हमने पहली बार घर किराए पे लिया था ना, 2 कमरों का था, और मैं कहूँ कि भाई इसका तो किराया ही नहीं भरा जाना, ओए होए 2-4 दिन तो नींदें हराम हुई, बड़ी टेंशन, बहुत ज़्यादा शदीद टेंशन ले ली, और मेरा इतना बीपी लो होता था मैं बेहोश हो जाती थी, सच में मैं बेहोश हो जाती थी, चक्कर आते और गिर पड़ती, टेंशन, इतनी शदीद टेंशन, और किसी को बंदा बता भी नहीं सकता। यकीन माने अल्लाह ताला ने ऐसा सबब बनाया कि हिम्मत बाद में की, अल्लाह पे भरोसा किया। किसी से शेयर तो बंदा कर ही नहीं सकता था ना ये बातें, और ना की कभी किसी से शेयर। क्या किया, 2 कमरे का घर ले लिया, और फिर उसके बाद जो है एक प्लाट जो है वो 2500 उसकी किश्त होती थी, ठीक है। पहले मैंने अपने घर में चीज़ें ली, आहिस्ता आहिस्ता मैंने बेड लिया, फिर मैंने जो है ओवन लिया था, फिर मैंने एक फ्रिज लिया था, आहिस्ता आहिस्ता। पहले हम नीचे सोते थे, मेरे साथ एक जो है वो सिस्टर भी एक थी, बहन बनी हुई थी, सही है जी। फिर उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना 100 रुपया जोड़ना शुरू कर दिया। जब मैंने 100 जोड़ना शुरू कर दिया था, मेरे पास 20,000 हुआ। फिर मुझे जो है हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने मशवरा दिया था कि आप, हमारे जानने वाले थे, आमना सिस्टर के हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि बेटा आप जो है ना अकाउंट खुलवाओ। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है अकाउंट भी खुलते होते हैं। उन्होंने कहा हाँ खुलवाओ। मैंने उसमें खुलवाया और उसमें उन्होंने कहा ये पैसे रखो। अच्छा जी। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हमने एक मुलाजिम रखा, सही है जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे किसी ने कहा कि वो प्लॉट जो है किश्तों पे मिल रहे हैं, मैंने ना वो फिर प्लॉट लेना शुरू कर दिया। ये 7-8 की बात कर रही हूँ मैं, 8-9 की, ठीक है। मैंने ना 2500 किस्त पे एक प्लॉट लिया था, और फिर जब ये घर बना था वो सेल करके ना इसका लेंटर वगैरह डलवाया था, सही है जी। तो कतरा कतरा दरिया बनता गया बनता गया बनता गया, और मैं जो है बड़ी हैरान होती थी, बड़ी खुश होती थी, दुआएं करती थी। बाद में कभी मैं बैठती थी और मैं कहती थी ये कैसे गया, ये तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, ये कैसे हो गया, ये मतलब ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे हो रही हैं। अल्लाह ताला दरवाजे खोलता है। तो हम मशवरे दे रहे हैं आपको अच्छे से, आप एक दफ़ा दिल तो करो बड़ा, 2 कमरों वाला घर तो लो, किराए भी भरे जाएंगे, बिजली के बिल भी भरे जाएंगे, चीज़ें भी बना लोगे और तुम इन्वेस्टमेंट भी कर लोगे, और अपना अच्छा सा एक रिश्ता भी देख के निकाह कर लो। बच्चे को रखो, नहीं रह सकते तो उसके बगैर, बल्कि उसको तरसाओ मिलने के लिए, कि उसको एहसास हो कि ओहो मैं क्या करी, बड़ी गलती कर बैठी। लेकिन नहीं, यहाँ पे पहले ही तुम हार मान जाते हो।
खैर यहाँ पे जो है ये कहता है कि शादी के 4 साल बाद मुझे कहा गया था डीडी के सामने कि मुझे तो ये पसंद ही नहीं था। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था और मैं डीडी भी उसकी तरफ देख रहा और कहता है हैं तू तो कहती थी पसंद है, तो अब 4 साल बाद बच्चा भी हो गया है तो तुम कहती हो कि ये बंदा मुझे पसंद ही नहीं है। तो इसलिए कहता है मेरा यकीन ही उठ गया। तो फिर बोलती रहे, तुम्हें नहीं पता उसकी आदत का, एक दफ़ा नज़र दौड़ा के तो देखो, पहले तुम्हें दिखाई नहीं देता था उसकी मोहब्बत में, आज तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं तो पूरी उसकी जर्नी उठा के देख लो वो किस मिजाज की है, सही है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो इस तरह की है। कहता है कि ये भी इसलिए तरसेंगे अपनी औलाद के लिए। और उसके बाद जो है कहता है कि ये मैं तरसता हूँ अपने बच्चे के लिए और ये लोग बैठ के हंसते हैं मेरी बेबसी पर। मेरी बारी जो है चलो अभी चल रही है, कल को इनकी बारी भी आएगी और मैं हंसूंगा इनकी बेबसी पर। अब जो है देखो मेरे पे वीडियो आती है या नहीं आती। पिछली बार मुझे पुलिस की धमकियां दिलवाई थी, अब देखते हैं मेरे साथ क्या होता है, दोबारा मेरी वीडियो आती भी है या नहीं आती। इस तरह से इन्होंने ये बात की है और जो है बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। मैं बड़ी हैरान हूँ बीना के हवाले से। अगर ये बात सच्ची है तो बहुत ही गलत है भैया, आप लोग इस मामले में क्यों पड़ते हो। और दूसरा, अगर ये बात गलत है तो आप लोगों को झटका क्यों लगा या आप लोग परेशान क्यों हो, सोचने वाली बात है। खैर यहाँ पे अभी जब तक प्रूफ नहीं है तो किसी के ऊपर मुझे लगता है इनको इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पूरी देखी होगी उम्मीद है, बहुत सारे इसमें पॉइंट लॉजिकली थे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।